युवराज बन गया कंस को मार करके गोवर्धन। उग्रसेन राजा को जेल खाने से लाकर राजा बना दिया। लंबी दाढ़ी बढ़ी हुई, नाखून बड़े हुए, पेट अंदर गया हुआ, आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, काल कोठड़ी में बंद था उग्रसेन राजा। वहां से निकाला और जब बाहर निकाला तो आंखें बंद हो गई सूरज की रोशनी में उग्रसेन की। बोले अरे अरे मेरे को हवा लग रही है, ये सूरज की रोशनी। इतने वर्षों से कहां बंद था? काल कोठड़ी में, जहां न हवा न पानी, खाली पानी पिलाते थे और गाय भैंस की तरह एक थाली में दाल भात डाल देते थे, खा ले, पानी पी ले, फिर पड़ जा। बाहर निकला, उग्रसेन राजा कहता कौन है वो भगवान जिसने मेरे को बाहर निकाला, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं। इतना बड़ा राजा कह रहा है कौन है वो भगवान जिसकी बदौलत मैं बाहर आया हूं, मैंने दुनिया दोबारा देख ली। मैं तो काल कोठड़ी में मर गया था, मैं उसके चरण छूना चाहता हूं, उसकी आरती उतारना चाहता हूं, उसके गुणगान गाना चाहता हूं। कौन है वो? सेवकों ने कहा महाराज ये आपकी कन्या का पुत्र है गोवर्धन। कहां है? मेरे सामने लाओ। कहां है? और जैसे ही पीतांबरधारी उग्रसेन राजा के आगे खड़ा हुआ, राजा उसके चरणों में लोटपोट हो गया। मेरा भगवान है, मेरा गोविंद है, मेरा जनार्दन है। उसी दिन से नाना बच्चों के चरणों में गिरता है, आज भी गिरता है। आज भी नाना को देखो, जैसे कन्या का पुत्र या पुत्री आता है खुश हो जाता, प्रसन्न हो जाता है, उनके चरणों में गिर पड़ता। उग्रसेन राजा कहता मेरा भगवान है, या गोवर्धन मेरा भगवान है। आरती उतारी, जय जयकार हुआ, दोबारा राजा बना। जरासंध ने आक्रमण किया और उसके आक्रमण से तंग आकर के एक दिन गोवर्धन ने कहा गांव वालों को मैं यहां से जा रहा हूं, अपनी मंडली को लेकर के, अपने मित्रों को लेकर के, अपने भाइयों को लेकर के। गोवर्धन वहां से अपने मित्र मंडली को लेकर के दूर समुद्र के किनारे चला गया। यहां ना कोई आएगा, ना कोई झगड़ा होगा, ना कोई टंटा फसाद होगा, हमारी अपनी नगरी होगी, अपना नियम चलेगा, अपना धर्म चलेगा, अपना कारोबार चलेगा, अपना गीता चलेगी, सब कुछ अपना होगा। समुद्र के किनारे नगरी बसाने लगे, जिसको द्वारिका कहते हैं। द्वारिका नगरी बसाई, अपने मित्रों को बुलाया, मथुरा वृंदावन से अपने सभी जो भाई बंद थे वो आए, वहां पे नगरी बनाने लगे। विश्वकर्मा का कौशल प्रकट होने लगा, बड़े बड़े अट्टालिकाएं बनने लगी, सब कुछ बनने लगा, जय जयकार होने लगी। धर्म सभा बन गई, धर्म सभा बन गई जिसमें धर्म का काम होता था। नृत्यशाला बनी, गीताशाला बनी, हवनशाला बनी, मंदिर बने, द्वारे बने, सब बनने लगे, फूल बाड़ियां बनने लगे, सब कुछ बना। और बताते हैं कि द्वारिका के बराबर आज दिन तक कोई नगरी नहीं बनी। ऐसा गोवर्धन का कला कौशल उसमें प्रकटा। चलते चलते अब मेरी बहनों हम उस कथा की ओर बढ़ते हैं जिसका मैंने कल आपसे जिक्र किया था, रुक्मणी मंगलम का। आज उस कथा को हम आगे बढ़ते हैं। कोई बना तो नहीं रखी रुक्मणी वगैरह, कुछ बना रखी है क्या? बनाए हुए हैं? नहीं बना रखे क्या है? हाँ आधा घंटा लगेगा, कोई बात नहीं, कोई नहीं, आराम से बनाओ। अब क्या हुआ, अब हम रुक्मणी मंगलम की कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार क्या हुआ, राजा परीक्षित जब कथा सुन रहे थे तो राजा परीक्षित क्या कहते हैं, सुनो ध्यान लगा करके।
राजो वाचे